महर्षि वाल्मीकि जी जो थे, उनके प्रारंभिक नाम उनका रत्नाकर था। वो जंगल में रहने वाले एक डाकू थे और राहगीरों को लूट करके अपना जीवन यापन करते थे, पालन पोषण करते थे। एक दिन उन्हें नारद जी, देवश्री नारद मिल गए। नारद जी ने, रत्नाकर ने उन्हें भी लूटने का प्रयास किया। वाल्मीकि जी का नाम जो हमने आपको बताया रत्नाकर था, उन्होंने देवश्री नारद जी को भी लूटने का प्रयास किया। तब नारद जी ने पूछा कि भैया, जिस पाप को आप कमा रहे हो, लूट करके कमा रहे हो, क्या तुम्हारा परिवार इस पाप का भागीदार बनेगा साथ में? बोले, ये जो आप धन हमसे छीन रहे हो या हमसे संपदा ले रहे हो, आप किसी से भी छीनते हो, उससे एक ना एक आप अपने परिवार का पालन तो करते हो, पर इसका जो पाप है, आप यह धन की इच्छा, धन क्यों चोरी करते हो? परिवार के लिए। बोले, क्या इस परिवार में इस पाप का भागीदार आपका परिवार बनेगा? जैसे ही नारद जी ने यह प्रश्न किया, वाल्मीकि जी मन में चिंता करने लगे। रत्नाकर ने मन में चिंता करी कि बात तो सही है, हम जिस काम के लिए कमा रहे हैं, जिसके लिए कमा रहे हैं, जो हमारे मूल है, जड़ है, क्या वह हमारा साथ देगा? रत्नाकर ने कहा कि हाँ, बिल्कुल देगा, हमारा परिवार साथ देगा। नारद जी बोले, आप एक बार आजमा लो, आपका परिवार उसका भागीदार बनेगा कि नहीं। रत्नाकर ने मन में चिंतन किया, घर जाकर के प्रश्न पूछा। परिवार वालों ने उत्तर में सबसे पहले पिताजी से पूछा कि पिताजी, मैं ये जो धन चोरी करके लाता हूं, लूट करके लाता हूं, क्या आप मेरे इस पाप के भागीदार बनेंगे? पिताजी ने कहा, मैंने जीवन में इतना सब कुछ कर चुका हूं, अब मैं इस अवस्था में हूं, मैं क्या भागीदार बनूंगा? पत्नी के पास गए कि तुम मेरे इस पाप की भागीदार बनोगी? पत्नी ने कहा, भैया, आप तो हमें ब्याह करके लाए हो, हमारी तो जिम्मेदारी आपने करी है, तो आपको तो करना पड़ेगा, और हम आपके इस पाप के भागीदार क्यों बने? बच्चों के पास गए। बच्चों ने कहा, पिताजी, इस धरती पर तो लाने वाले ही आप हो, हमारी तो व्यवस्था आप ही को करनी पड़ेगी ना, अब हम आपके साथ पाप के भागीदार कैसे बनेंगे? हम क्यों बनेंगे? आपने हमें पैदा किया, खिलाने लाने की, कैसे भी पालो, यह तो आपकी जिम्मेदारी है। पूरे घर परिवार ने साथ छोड़ दिया, कोई भी पाप का भागीदार बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। सबने एक स्वर में कहा, हम तुम्हारे द्वारा लाए गए धन के भागीदार हैं, पाप के नहीं। आप जो धन लाओगे केवल उस पे भागीदारी है, पाप पे नहीं। रत्नाकर ने घर जाकर के जैसे ही यह प्रश्न यह सुनकर के रत्नाकर का हृदय द्रवित हो गया, हृदय बदल गया। चिंता करने लगे कि बताओ, जब मैं पाप करके धन लाता हूं तो धन पे भागीदारी बना सकते हैं, परंतु पाप में भागीदारी कोई नहीं बनना चाहता। ठीक ऐसे ही आप और हम करते हैं। कैसे? आप दिन भर किसके लिए पैसा कमाते हो? दिन भर आप मेहनत किसके लिए करते हो? चाहे वो महिला हो, चाहे वह पुरुष हो, दोनों बराबरी से मेहनत करते हैं। किसके लिए? अपने परिवार के लिए। और अंत में क्या होता है? वही परिवार हमारा साथ जब विपत्ति पे छोड़ देता है। तो यह याद रखना कि जब काल आपको ग्रास बनाएगा तो ऊपर भगवान ये नहीं पूछेगा आपसे कि भैया आपने अपने भाई के लिए कमाया था कि दीदी के लिए कि भैया के लिए, क्योंकि उधर पे कोई आपका साथ नहीं देगा। वहां तो ये होगा कि आपने क्यों लाए, आपने पाप क्यों किया, जब आपको जीवन मिला था आपने भगवान को क्यों नहीं कुछ दिया, क्यों नहीं कुछ दान किया, क्यों नहीं कुछ पुण्य किया? इसमें आपकी गलती है, आपका साथ कोई नहीं देगा। ऐसे ही रत्नाकर को भी जब सब ने मना कर दिया तो उनका हृदय बदल गया और वे वापस नारद जी के पास गए और कहने लगे, भगवान, मुझे अब मुक्ति का मार्ग पूछा कि मुझे अब मुक्ति दो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आज से ये सब त्याग दूंगा। नारद जी ने उन्हें भगवान राम का नाम जपने को कहा कि भैया, दिन भर मैं भी नारायण नारायण जपता हूं, यह नाम थोड़ा बड़ा पड़ेगा, राम जप लो, सरल है राम। रत्नाकर इतने गहरे ध्यान में लीन हो गए कि उनके शरीर के चारों ओर दीमकों का टीला वाल्मीकि मान बन गया, वाल्मीकि नाम बन गया। वर्षों बाद जब वे ध्यान से बाहर आए तब नारद जी ने उन्हें वाल्मीकि नाम दिया था। अब राम नाम जपना तो जिसने जीवन भर मार काट करी है उसके लिए तो थोड़ा सा कठिन था। नारद जी ने कहा, भैया तुम मरा मरा जपना प्रारंभ कर दो, उल्टा नाम जपो, मरा 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 मरा। जब मरा मरा बोलोगे तो आवृत्ति जब ज्यादा होगी तो स्वतः राम निकलेगा। और एक समय ऐसा हुआ कि वाल्मीकि जी इतनी चेतना में लीन हो गए थे, रत्नाकर इतने ध्यान में लीन हो गए थे कि कब उनका वह मरा शब्द राम में परिवर्तित हो गया।
और बाद में उन्होंने रामायण, वाल्मीकि रामायण की रचना करी, रामायण, जिसकी संसार को भगवान राम के आदर्श जीवन का अमूल्य उपहार दिया था। ऐसे थे वाल्मीकि जी। ठीक इसी प्रकार तुलसीदास जी